तो वंस अगेन हेलो फोक्स। आज अपन जो पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है आईसीटी मंथली मेंटरशिप सितंबर 2016 आईसीटी टीचिंग 4 ऑफ 8 इक्विलिब्रियम वर्सेस डिस्काउंट। ठीक है। अब इस पर्टिकुलर स्लाइड को आप लोग देख सकते हैं कि आज अपन पढ़ने जा रहे हैं इक्विलिब्रियम वर्सेस डिस्काउंट। अब जो मैं स्क्रीन शेयर है उसको मैं चेंज कर देता हूँ। देयर वी तो ये आ गए हम चार्ट पे। ये चार्ट था यूएसडी जेपीवाई। इसमें अपन आज डिस्काउंट वर्सेस। अब जिसने ओटी नहीं देखी है, ठीक है, जिसने मेरी ओटी की सिंपल वीडियोस नहीं देखी है, मैं ओटी इसलिए नहीं कवर कर रहा हूँ मेंटरशिप में क्योंकि ओटी मेरे हिसाब से दो ही वीडियो है और दोनों वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल में डली हुई हैं। ठीक है। यूट्यूब चैनल में आप लोग जाएंगे, बिग नावे ट्रेडिंग ओटी सर्च करेंगे तो ओटी की जो दो वीडियोज है वो टॉप में आएंगी। तो ओटी में मैं आपको ये पर्टिकुलर जो फिब मेरे चार्ट में है उसकी सेटिंग्स दिखाता और ये पूरा जो फिब का कॉन्सेप्ट है मैं वो समझाता। अब मगर आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है मेन इक्विलिब्रियम वर्सेस डिस्काउंट। और फिर जो अगली क्लास होगी इक्विलिब्रियम वर्सेस प्रीमियम की होगी। सबसे पहले मैं इसकी सेटिंग्स दिखा देता हूँ, है ना। ये केवल और केवल इसकी सेटिंग्स है। इसमें ये जो बाकी सारी चीजों को मत देखिए, बस इनका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो जो ये बस चीजें चालू है इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इनका स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो ये एक फेब आपके सामने आ जाएगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे ना हम्म, ये देखो, मैं यहाँ पे ये सारी ये सबसे पहले इसको हटा देता हूँ अभी। ये देखो, कल मैंने जो बोला था कि जो जो चीजें मार्क करनी है तो यूएसडी जेपीवाई के हिसाब से वो ऐसे मार्क होंगी और छोटे छोटे टाइम फ्रेम में जाके तो अगर आप लोगों ने ऐसे मार्क किए तो बिल्कुल सही, आप लोगों ने मार्किंग जो की थी वो सही की थी। तो मैं रिमूव कर देता हूँ सारे पॉइंट्स। रिमूव कर दिया। अब सिंपल एक फिब ले रहा हूँ मैं। अब फिब में अगर आप सबसे पहले देखो, मैंने क्या बोला था कि अगर आप डेली बेसिस पे चार्ट देख रहे हो तो कहाँ से कहाँ तक देखना है आपको, एटलीस्ट 12 to 9 मंथ का डाटा आपकी आंखों के सामने होना चाहिए। अब मैं कितने मंथ का डाटा अपने आंखों के सामने लेकर चल रहा हूँ? दिसंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9 टू इवन 10। ठीक है। टोटल 10 महीने का डाटा अभी हमारे सामने है। अब यहाँ पे एक सबसे अच्छा और सबसे बोल्ड स्विंग कौन सा दिख रहा है, कोई मुझे बताएगा? वो स्विंग है ये देखो, ये यहाँ से आपका यहाँ तक, ये वो स्विंग है। बोलोगे ये क्यों, पहले आप दो तीन एग्जांपल्स देख लो कि डेली में फिब को कैसे प्लॉट करते हैं, फिर मैं आगे और चीजें बताऊंगा। ये होता है पेरेंट स्विंग। अब पेरेंट स्विंग किसको बोलते हैं? पेरेंट स्विंग में आता है तो एक मेजर लो देखो, अगर लास्ट लो की जो लेग थी वो यही लो की लेग थी और जो हाई की लेग थी वो ये थी। अब इसको एक्सटेंडेड टाइम कर दो, इसको एक्सटेंडेड टाइम कर दो, तो ये कभी ब्रेक हुआ ही नहीं। तो ये क्या हो गया? ये हो गया पेरेंट स्विंग। ठीक है, ये हो गया आपका पेरेंट स्विंग। अब जैसे मैं और किसी पेयर में जाता हूँ, मैंने बहुत सारे पेयर्स इसीलिए लोड कर लिए मेरे वॉच लिस्ट में। मेरे वॉच लिस्ट में यूजुअली इतने पेयर्स होते नहीं। यूरो यूएसडी, ना यूरो यूएसडी देखना मना है अभी आप लोग के लिए। यूरो ऑड, ये देखो इसमें भी सेम चीजें मैंने मार्क की है। इसमें भी मैंने सेम चीज प्लॉट की है, सेम चीज मार्क की है। अब यहाँ पे आकर के मैं आपको चीजें आगे बताता हूँ। तो पेरेंट स्विंग का कॉन्सेप्ट आई थिंक से समझ में आ गया। पेरेंट स्विंग में बहुत बड़ी चीज नहीं है। पेरेंट स्विंग में अपन जो मेजर लो है, मेजर हाई है जो अभी तक ब्रीच नहीं हुआ है उसको बोलते हैं पेरेंट स्विंग। पेरेंट स्विंग जिसके अंदर में बाकी प्राइस अभी मूव कर रहा है, तो वो हो गया आपका पेरेंट स्विंग। सबसे पहले अपनी डायरी खोल लो। इसके बाद मुझे आपको बताना था कि फिब में डिस्काउंट और इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम क्या होता है। ये जो 50% की लाइन है,
ये जो ब्लू वाली लाइन है, मैं परसेंटेज चालू कर देता हूँ ताकि आप लोग परसेंटेज देख पाए। लेवल इन परसेंटेज, ये मैंने चालू कर दिया। अब अगर आप ध्यान ध्यान से देखें तो आपको परसेंटेज दिख रहा है। 50% के नीचे क्या है? डिस्काउंट। और 50% क्या है? इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम, ठीक है। और ये डिस्काउंट। ये क्या है मैंने पूछा नहीं, आपके मन में आ रहा है तो उसको मन में दबा करके रखो, ये कल पढ़ेंगे। ये है इक्विलिब्रियम और ये है डिस्काउंट। और ये जो तीन लाइन यहाँ पे आपको दिख रही है, ये ओटी वाली, जिन्होंने वीडियो देखी है मेरे यूट्यूब में उनको ज्यादा अच्छे से समझ में आ रही होगी। 62%, 70.5%, 79%, दीज आर दी ओटीई लेवल्स। ओटीई लेवल्स मतलब ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री का जो मैंने एक सेटअप बताया था, वो लेवल्स हैं, ठीक है। अब इन तीनों लेवल्स को अगर अपन डिस्काउंट में देखें तो इन तीनों लेवल्स को अपन बोलते हैं डीप डिस्काउंट। इन दोनों लेवल्स को अपन बोलते हैं डीप डिस्काउंट, ठीक है। अब जब भी प्राइस अगर आप ध्यान से देखो डीप डिस्काउंट में आ रहा था, इक्विलिब्रियम के नीचे आ रहा था, तो एक प्रेशर क्रिएट हो रहा था उसके ऊपर। ध्यान से देखो, जब भी प्राइस इक्विलिब्रियम के पास आ रहा था एक मूवमेंट क्रिएट हो रही थी। क्यों हो रही थी ये? किसी ने सोचा? अब लेट्स सपोज मैं बैंक हूँ, और एक एग्जांपल लेते हैं कि कोई चीज मैं खरीद रहा हूँ। एक चीज कोई भी एक से एग्जांपल में लेते हैं, जैसे मान लेते हैं कि एक पर्टिकुलर मैं ईयरफोन ले रहा हूँ वन प्लस का। वन प्लस के एक ईयरफोन की प्राइसिंग है 5000 रुपीज। अब वही चीज मुझे फ्लिपकार्ट में दिख रही है डिस्काउंट में, और उसका रेट चल रहा है 4500। एंड हम सबको पता है कि जो उसका प्राइस है वो है 5000 रुपीज। और एक सेम ऑनलाइन स्टोर में उसकी प्राइस चल रही है 6000 रुपीज। तो जहां पे उसकी प्राइस 6000 रुपीज है, दैट इज प्रीमियम। जहां पे उसकी प्राइस 5000 रुपीज है, दैट इज इक्विलिब्रियम। और जहां पे उसकी प्राइस 4500 है, वो है डिस्काउंट, ठीक है। वो है डिस्काउंट। अब सेम यही चीज, इसी एग्जांपल को मैं अगर प्राइस में प्लॉट कर दूं, तो अगर आप बैंक होते, इंटरबैंक आप होते, तो आप क्या करते? आप कहां से परचेस करते? ऑब्वियसली डिस्काउंट से परचेस करते। ऑब्वियसली डिस्काउंट से परचेस करते। दैट्स द रीजन वाई जितने बार भी आप बाइंग देखोगे वो इक्विलिब्रियम के नीचे ही आएगी। अब जैसे देखो, ये जो एरिया होता है, ये ये पूरा एरिया, ये इसको बोला गया है डिस्काउंट। इसका मतलब चेंज कर देता हूँ, इसको बोला गया है डिस्काउंट बेटा। दिस इज नोन एज डिस्काउंट एंड द ब्लू लाइन इज इक्विलिब्रियम। अब बात ये है कि इक्विलिब्रियम है भाई, ये है वो है, ठीक है। अब आधे से ज्यादा लोग को, आप लोग को स्विंग का मतलब ही नहीं पता। व्हाट इज स्विंग? अभी मैं पूछ दूंगा कि व्हाट इज स्विंग। अब स्विंग 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 करते हो, व्हाट इज स्विंग? आया किसी के मन में डेफिनेशन आई स्विंग की? स्विंग क्या होती है, किसको बोलते हैं स्विंग? नहीं है ना? मेरी यूट्यूब में बहुत सारी वीडियोज है, जाकर तो देखना, वहां पे मैंने बताई है कि स्विंग की डेफिनेशन क्या होती है। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। एक स्विंग, जैसे ये पर्टिकुलर स्विंग है, तो इसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए? ये देखो, दिस वॉज द लास्ट डाउन क्लोज कैंडल, दिस वॉज द लास्ट डाउन क्लोज कैंडल। अब नेक्स्ट कैंडल ने क्या किया? बस देखो, चीजों को देखो, कुछ मत लाओ अपने मन में, मन को ब्लैंक रखो, चीजों को देखो। इस कैंडल ने क्या किया? इसके पर्टिकुलर हाई को ब्रेक किया। ये जो तीन कैंडल्स मिलके बना रही है, वन, टू एंड थ्री, दिस इज नोन एज स्विंग। समझ गए? दिस इज नोन एज स्विंग। इसको स्विंग बोला गया है। अब फोर्थ कैंडल का लॉजिक क्या था? फोर्थ कैंडल क्या है, ये है वो है, बता रहा हूँ धीरे धीरे, ठीक है। अब सेम यहीं पे आते हैं। लास्ट कैंडल का जो लो था वो इसके नीचे था, नेक्स्ट कैंडल का जो लो था वो इसके नीचे नहीं था, इस कैंडल का लो इसके नीचे था नहीं था, बट इस कैंडल का लो इसके नीचे था। तो इसने इसको क्या बनाया? स्विंग बनाया, ठीक है।
ये स्विंग्स की डेफिनेशन है। इस तरह अगर आप प्राइस को देखना चालू करोगे कि इसको अगर स्विंग बोलते हैं, तब आपको समझ में आएगा कि हर ऊपर गई लाइन और डाउन का नीचे आई हुई लाइन को स्विंग नहीं बोला जाता। समझ गए, हर चीज स्विंग नहीं होती। अब फोर्थ कैंडल हमेशा हमने देखा है, जैसे मान लो अपन यहां से नीचे आते तो जो फोर्थ कैंडल है वो मेन जो सबसे बड़ी कैंडल है उसको नीचे सरपास कर चुकी होनी चाहिए, उससे ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, तब उसको एक परफेक्ट स्विंग बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? परफेक्ट स्विंग। उसी को बोला गया फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड एंड फोर्थ। दिस इज द फोर्थ कैंडल। इसने जिस कैंडल ने हाई बनाया था उसके लो को सरपास कर दिया, ब्रेक कर दिया। मैं आई डोंट थिंक सो कि मैं सही वर्ड्स का चयन कर पा रहा हूँ हिंदी में, क्योंकि इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन थी पूरी। मुझे नहीं आइडिया कि मैं सही वर्ड्स का चयन कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ। आई होप सो आप समझ पा रहे होगे। ये जो फोर्थ कैंडल है ये हमेशा इस कैंडल के हाई को ब्रेक करी। सिंपल है। ये देखो, यहाँ पे भी जैसे ये कैंडल की हाई थी, 1 2 3 एंड 4। हमेशा, हमेशा कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हमेशा होती हैं, ये उनमें से एक। अब जैसे देखो, इस पर्टिकुलर स्विंग में आप इसको स्विंग बोलोगे, ये इसको स्विंग बोलोगे? नो, दैट इज नॉट अ स्विंग। ये आपका स्विंग है। आपका जो स्विंग है वो ये है। हाँ बताओ, यहाँ पे क्या डाउट है? ये स्विंग है। हाँ ये स्विंग है। मतलब ये देखना ना, तीन रैली, मतलब प्राइस अप साइड जा रहा, प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक करते रहना है ना, ऐसे देखना। हाँ ये ये जो देखना है मेन ना। कैंडल है, ये जो मेन कैंडल हाँ। की जो ओपनिंग है, प्रीवियस हम्म। कैंडल की जो क्लोजिंग है उसके नीचे होनी चाहिए, और जो नेक्स्ट कैंडल की ओपनिंग है वो इसके नीचे होनी चाहिए। ये देखो, इस कैंडल की जो क्लोजिंग है वो यहाँ पे आई, और इस हम्म। कैंडल की जो ओपनिंग है वो यहाँ पे आई, या फिर कॉस्ट टू कॉस्ट आई। बट इसने लो को ब्रेक किया इसके, तो ये जो हुआ ये पूरा एक स्विंग हुआ। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ स्विंग। ठीक है, ये स्विंग है। अब आप लोग समझ गए कि स्विंग कैसे देखना है। अब अगर मान लीजिए और ये सुनिए ना, यहाँ पे बुलिश की जगह ये बेरिश कैंडल होता है, तो फिर कैसे देखते हैं इसको? एरिस देख लेते हैं, आ जाओ। ये रहा। कहाँ गया एकदम से? ये रहा आपका बेरिश का परफेक्ट एग्जांपल, एकदम क्लीन और एकदम परफेक्ट एग्जांपल बेरिश का। ये तीन कैंडल मिलके एक स्विंग बना रही है। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं, वो मैं समझ गया। ये जैसे ये आ रहा है नहीं, यहाँ पे जैसे ना ये, यहाँ पे जो ये कहाँ पे? नीचे, ये। नहीं नीचे, आप बैकवर्ड जहाँ नीचे आपने बताया था। हाँ। हाँ, इसको कहेंगे। यस, दैट इज ऑल्सो स्विंग। तभी तो देखो, अब जैसे ये ब्रेक हो रहा है वो ब्रेक हो रहा है, तो आपको क्या देखना होता है? इस कैंडल का हाई ब्रेक होने से क्या अपन बोल देंगे स्विंग ब्रेक हो गया? ना, जब तक ये हाई ब्रेक नहीं होगा हम तब तक नहीं बोलेंगे कि वो स्विंग ब्रेक हुआ है। ठीक है, नहीं तो ये जब तक स्विंग है ये ना, ये स्विंग है, लेकिन ब्रेक होगा तभी ना इसको कहेंगे हाँ कि ये न्यू स्विंग बन रहा है। ना 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 ना, आप गलत सोच रहे हो। ये स्विंग है, हाँ बिल्कुल है। हम्म। बट ये ब्रेक होने के बाद क्या कर रहा है वो चीज अभी नहीं देखनी है। आप एकदम रिलैक्स रहो प्लीज, एकदम रिलैक्स रहो। ये जो स्विंग है ये स्विंग है, बिल्कुल हाँ स्विंग है। ये जो स्विंग है ये हाँ स्विंग है। ये स्विंग है, यस ये स्विंग है। ये स्विंग है, तो जूम करना चार्ट पता नहीं चला। ये स्विंग है। नहीं, ये बराबर ही लग रहा है वो, क्लोजिंग में पता ही नहीं चल रहा। यस इट इज, है वो स्विंग। ये देखो, इसका हाँ जो लो स्विंग तो है, है, वो तरफ इसका नीचे जो लो लो है नीचे इसने है। इसको ब्रेक नहीं किया है। ठीक है, तो वो स्विंग है। अब मैं वापस से इंटरबैंक उसमें आ जाता हूँ, जो पढ़ रहे थे उस पर। मे बी अब लास्ट में पूछेंगे ना डाउट्स। क्लियर है डाउट या और कुछ डाउट है? पूछ लो अभी। आप मतलब यही बताना चाह रहे हो ना कि कौन सा वैलिड स्विंग है, कौन सा वैलिड हाँ, स्विंग नहीं, कौन सा यही आप वैलिड बताना चाह स्विंग रहे है और कौन सा हैं। हाँ हाँ। अनवैलिड स्विंग है, मैं यही बताना चाहता हूँ। और अच्छा स्विंग को ये कैसे होगा, देखा जाता है। हाँ, ये होगा ये लैग पूरा स्विंग। ये पूरा एक लेग स्विंग है, बट इसमें स्विंग क्या है अगर मेरे से पूछो तो ये
यहां से यहां तक, ये है स्विंग। ठीक है, जो स्विंग बोला जाता है ना टर्निंग पॉइंट, तो वो टर्निंग पॉइंट हम्म कहाँ से कहाँ तक है, ये यहाँ पे स्विंग है। अब जब भी ये स्विंग आपको देखने को मिलता है तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, कंटेक्स्ट और फ्रेमवर्क बनना रेडी हो जाना चाहिए। कंटेक्स्ट क्या होता है, अभी मैं जो चीज आपको यहाँ पे, मैं लेट सपोज मैंने डे में यहाँ पे फेब मार्क किया है, तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जब भी 50% इक्विलिब्रियम के नीचे आए तो बाय करो। नो, यू शुड हैव अ कंटेक्स्ट इन योर माइंड कि जब भी 50% के लिए 50% नीचे आ रहे हैं, दैट इज अ डिस्काउंटेड प्राइस, आई शुड लुक फॉर अ बाइंग अपॉर्चुनिटीज ओनली। डिस्काउंट में हम लोग खरीदी करते हैं, हम लोग डिस्काउंट में बेचते नहीं है सामान। हम्म। डिस्काउंट में हमेशा खरीदी की जाती है, ठीक है, डिस्काउंट में हमेशा खरीदी की जाती है। डिस्काउंट में हम कभी भी चीजों को बेचते नहीं। ठीक है, बेचते कब है, प्रीमियम में। प्रीमियम कब पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे। ठीक है, अब जैसे देखो, लेट सपोज आप बैंक हो, ये वाला स्विंग आप मान के बैठे हो, तो इसमें क्या कभी प्राइस 50% के नीचे आया? इट मीन्स प्राइस कभी 50% के नीचे आया ही नहीं, तो बैंक कभी इंटरेस्टेड थे ही नहीं उस लेवल पे बाइंग करने के लिए, इसलिए कभी वहां पे उतनी अच्छी बाइंग आई ही नहीं। ठीक है, अब नेक्स्ट स्विंग को मार्क करते हैं, सारे स्विंग्स को पहले मार्क करते हैं, ये वाला स्विंग मार्क करते हैं, ये देखो, इस स्विंग को मार्क किया। यहाँ पे क्या हुआ है, एग्जैक्टली क्या हुआ, देखो, प्राइस आया, डिस्काउंटेड प्राइस पे आया, बाइंग हुई, इस पर्टिकुलर स्विंग को ब्रेक किया। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट स्विंग को मार्क कर लेते हैं। लेट्स सपोज आप ये पूरी की पूरी लेग मार्क करते हो, क्योंकि करोगे, स्टार्टिंग में मुझे पता है ये सारी गलतियां आप करोगे। इस पर्टिकुलर स्विंग को मार्क करते हो, ये लो था, ये हाई था, तो ये पूरा एक लेग बन गया। अब आपने इसको मार्क किया और इसको एक्सटेंडेड टाइम किया। अब यहाँ पे आपने लेट्स सपोज परचेस किए, डिस्काउंट पे परचेस किया, तो प्राइस को दो, तो ये होगा। हम लोग बोल रहे हो बहुत बड़ी बात हो गई भाई, लॉस हो गया, ये होगा। इसका ट्रूथ यही है कि ये होगा, बट आपकी साइकोलॉजी इतनी बोल्ड होनी चाहिए ना, कि जब ये हो तो आपको कोई फर्क ना पड़े कि भाई मेरे 100 ट्रेड पहले से सही थे, अब अगर 10 गलत भी जाएंगे तो आई डोंट केयर। अब सबसे पहले इस पेरेंट स्विंग को वहां पे मैं प्लॉट कर देता हूँ, जैसे कहता है ऐसा, ये पेरेंट स्विंग प्लॉट हो गया। अब ध्यान से देखो, आप जब जैसे जैसे ही प्राइस यहाँ पे आया, तब आपको क्या करना है, आप इस स्विंग को एक बार फिर मेजर कर सकते हो। आई एम जस्ट गिविंग यू अ कंटेक्स्ट और फ्रेमवर्क, कैसे करना है क्या करना है मैं वो चीजें नहीं बता रहा हूँ, वो चीजें बाद में बताऊंगा। मैं बस बता रहा हूँ कि प्राइस को इस तरह देखा जाता है। ठीक है, बैंक अगर आपकी जगह होता तो वो प्राइस को किस तरह देख रहा होता, वो प्राइस को इसी तरह देख रहा होता कि प्राइस डिस्काउंट में आया कि नहीं आया। ये देखो, मैं इसको जूम करता हूँ, ये देखो, ये पूरा एक स्विंग था, ये कहाँ पे आया, ये इसका इक्विलिब्रियम था, इक्विलिब्रियम के नीचे आया, डिस्काउंटेड प्राइस। अब यहाँ पे बहुतों के दिमाग में आ रहा होगा एफपीजे था, ऑर्डर ब्लॉक था, ये था वो था, मतलब दिमाग में बस कंटेक्स्ट देखो। कंटेक्स्ट जो मेन कंटेक्स्ट है प्राइस को देखने का, जो मेन तरीका है, मेन नजरिया है, अभी अपन उसको देख रहे हैं, तो किस तरह देखना होता है ये सीख रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद अपन को मिलता है एक नेक्स्ट स्विंग। इस नेक्स्ट स्विंग को भी अपन सेम तरीके से मेजर करेंगे, तो इस नेक्स्ट स्विंग को भी सेम तरीके से मेजर करते हैं। क्या हुआ, प्राइस आया डिस्काउंट के नीचे, देन गॉन। अब इस पर्टिकुलर नेक्स्ट स्विंग को भी, here is the result in front of you, this failed। कोई बड़ी बात नहीं भाई, ये फेल नहीं होगा, ये नहीं होगा, होगा ये फेल। ऑब्वियसली द ट्रुथ इज कि ये फेल होगा कई बार, मगर इसके साथ अभी अपन आगे बहुत सारी चीजें अलाइन करेंगे, तो टेंशन मत लो कि इसी में ट्रेड लेना है। नो, ये ट्रेड लेना नहीं है, अपन एक कंटेक्स्ट फ्रेमवर्क वो कर रहे हैं कि अपन डेली में चार्ट को किस तरह एनालाइज करेंगे, डेली में चार्ट में अपन कौन सा प्रीमियम जोन है और कौन सा डिस्काउंटेड एरिया है उसको कैसे पता करेंगे, क्योंकि डिस्काउंटेड एरिया में बैंक्स आर रेडी टू परचेज, इंटरबैंक एल्गोरिथम विल ट्राई टू स्पूल प्राइस हाइयर। मैं बता रहा हूँ ना, इंग्लिश में मैं बहुत सारी चीजें अच्छे से बता पाऊंगा, बट हिंदी में कर रहे हैं तो हो सकता है कि मैं भी कहीं पे लैग करूँ। ठीक है, अब जो मैंने अभी बोला उसका हिंदी में मतलब ये होगा कि इंटर बैंक प्राइस डिलीवरी एल्गोरिदम जो है, बैंक्स का जो एल्गोरिदम है, बैंक्स को एक तो प्राइस हमेशा डिस्काउंटेड प्राइस के नीचे चाहिए, तो जब भी डिस्काउंटेड प्राइस के नीचे आता है प्राइस, वो एक उसको पूल देते हैं, एक हायर प्राइस देते हैं, एक फेयर प्राइस मिल रहा है ना बैंक को। बैंक को अगर खरीदने के लिए एक फेयर प्राइस मिल रहा है तो दे आर गोइंग टू बाय ऑन दैट प्राइस, वो लोग हमेशा बाय करेंगे। और मेरे हिसाब से ये उतना अच्छा एग्जांपल नहीं है, जैसे इस पर्टिकुलर चार्ट में मैं अभी ये चीज दिखा रहा हूँ, तो
बट इसी तरह प्राइस मेजर होता है। अब अगर आप बोलोगे कि मैं इसी सेम चीज को 1 आवर में करके दिखा दूं, मैं 1 आवर में भी करके दिखा दूं। ऑल प्लस आर एक क्वेश्चन वर्सेस। है यहाँ पे। हाँ। अच्छा जैसे ये अच्छा वो तो मेरा क्वेश्चन शायद प्रीमियम, नहीं नहीं, ये प्रीमियम का क्वेश्चन है होगा शायद। मतलब बोल देता, अगर हाँ। प्रीमियम में जैसे जैसे आपने भी बताया ना, जैसे वेट करता है डिस्काउंट एरिया पे आने का, मतलब अपने प्राइस पे जो लेना है उसको, वही चीज वो हम्म। प्रीमियम में कैसे करता है? ये चीज अपन कल कि पढ़ेंगे। उसको मतलब उसको कैसे पता चलता है कि ये ओवर प्राइस मतलब बहुत ज्यादा महंगा हो गया, अब इसको शॉर्ट करके मतलब वहां से बनाया जा सकता है। आर यू टॉकिंग अबाउट इंटरबैंक एल्गोरिथम्स? हाँ हाँ कि उसको कैसे पता चलता है प्राइस डिस्काउंट में आया कि प्राइस। हाँ हाँ हाँ। जैसे प्रीमियम में कैसे, जैसे मान लीजिए यप। अभी मार्केट है यप। मुझे पता है कैसे आया, देखो। इसका सिंपल यहीं पे, सिंपल ठीक ना? लॉजिक है, आप लोग, अब हाँ, उसको उसका सिंपल सिंपल लॉजिक है आप लोग, क्योंकि वो तो आपके ऑर्डर्स देख नहीं सकता। हम्म वो आपके ऑर्डर्स नहीं देख सकता कि आपने अपने कौन सा स्टॉक कहाँ पे लगाया है, कैसे लगाया, क्यों लगाया, कहाँ लगाया। बट मेरी ही तरह वो भी सोच सकता है, वो भी एक एआई है। जिस तरह मैं सोच रहा हूँ हम्म कि मेरे को पता है कि आप किस तरह सोचते हो, इस तरह उसको भी पता है कि आप किस तरह सोचते हो। अब लेट्स सपोज ये ड्राइंग को रिमूव कर लो प्लीज। मैं अल्ट प्लस नहीं जैसे आर यहीं पे दबाता हूँ। मान लीजिए एक 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 यहीं पे थोड़ा हाँ। पीछे कीजिएगा चार्ट, थोड़ा थोड़ा और पीछे कीजिएगा चार्ट। हाँ बस यहीं पे हाँ। मान लीजिए कि यहाँ पे ये अब बन गया है हाई प्राइस है, अब इसके बाद हाँ। से नीचे गिरने लगा, तो उसको कैसे पता कि यहाँ से अब नीचे ही गिरने वाला, गिराना चाहिए मतलब। मैं समझ गया। आप जो चीज बोलना चाह रहे हो उसको बोला जाता है बाय साइड लिक्विडिटी हैज बीन टेकन नाउ। नाउ द प्राइस, नाउ द टाइम टू प्राइस इट्स लो। ऐसे ही कुछ बोलते हैं, आई डोंट थिंक सो मैं सही लाइन बोल रहा हूँ नहीं बोल रहा हूँ, मुझे याद भी नहीं आ रहा। बट जो उसको एग्जैक्टली बोला जाता है वो ये बोला जाता है कि भाई जितने बाय ऑर्डर्स और सेल ऑर्डर्स आने थे मार्केट में आ चुके हैं, देयर आर नो मोर ऑर्डर्स लेफ्ट इन द मार्केट प्लेस। नाउ वी कैन स्पूल प्राइस लोअर। नाउ वी कैन स्पूल प्राइस लोअर। समझ रहे हो? आई थिंक सो 9 मिनट बचा है बस जूम का, तो सुनो। क्या करना होता है एक्चुअली, एल्गोरिदम को कैसे पता चलता है? सबसे पहले वो लोग क्या करते हैं पता है? वो एल्गोरिदम है, वो ऑलरेडी वो बहुत स्मार्ट है। हमने सिंपली उसको मार्क किया, हमको पता है एल्गोरिदम कैसे काम करता है। एल्गोरिदम हमेशा प्राइस को डिस्काउंट में लेकर के जाता है। इस सीन में तो ये प्रीमियम है, प्रीमियम में लेकर के गया। जो सबसे ज्यादा प्रीमियम एरिया था, ये देखो। ये चीजें मुझे कल बतानी चाहिए थी बट मैं स्टिल अभी बता रहा हूँ। ये देखो, डीप प्रीमियम में लेकर के गया प्राइस को। डीप प्रीमियम में प्राइस को ले जाने के बाद एक स्विंग शिफ्ट आया। ये पूरा एक स्विंग शिफ्ट आया, बड़े टाइम फ्रेम में जाओगे, ये पूरा एक स्विंग शिफ्ट आया। स्विंग शिफ्ट के बाद once again dip on that price, gone। कुछ चीजें हैं जो ऐसे ही काम करती हैं। उसको कैसे पता होता है कि आप अपना स्टॉक कहाँ लगाओगे? सिंपल है, मुझे पता है आप अपना स्टॉक कहाँ लगाओगे। सबको पता है कि आप अपना स्टॉक कहाँ लगाओगे, क्योंकि आपको हमेशा बुक्स ने, कोर्सेस ने यही सिखाया है कि जस्ट पुट योर स्टॉप अबाउ द स्विंग हाई, और अब बिलो द ट्रेंड लाइन, और अबाउ द सपोर्ट, और जस्ट अबाउट टिक बिलो, ऐसे करके आप, तो सबको पता है कि आपका स्टॉक्स कहाँ है। तो एक, अभी आप नहीं समझोगे बट अगर ध्यान से देखो तो आप जो कर रहे हो वो सबको पता है और उसको भी पता है। तो इसका सिंपल सिंपल आंसर है टेक नोट्स। तो ये तरीका है मार्केट किस तरह काम करता है ना? अब ध्यान से देखो, जैसे इसी पर्टिकुलर, अब मैं आपका डाउट पूरा ही क्लियर करता हूँ। ये देखो, यहाँ पे भी सेम चीज हुई थी। ये देखो, प्राइस केम टू द डिस्काउंट once again on a deep 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 discount, then gone। इस चीज को एक्सटेंड करूँ तो दिख जाएगा। अगेन केम ऑन अ डीप 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 डिस्काउंट। अब यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे जितने लोगों ने यहाँ शॉर्ट किया था उनके स्टॉप्स कहाँ थे? जस्ट अबाव। और ये जो हाई था, इसी को मैं बोलता हूँ इक्वल हाइज। ये देखो, कंटिन्यूअसली इक्वल हाइज से, और मैंने बोला है कि जितने क्लीन हाइज होते हैं, क्लीन लो होते हैं, तो यहाँ पे क्या मैं इसको देख करके बोल सकता था कि देखना प्राइस एक बार लेग ऊपर आएगी, एक ऊपर लेग आएगी, इन सारे बाय ऑर्डर्स को लिक्विडेट करेगी और फिर वहां से सेल जाएगी। क्या मैं बोल सकता था? ऑब्वियसली बोल सकता था। तो ये चीज आप 1000 बार कर सकते हो ब्रदर, 1000 बार कर सकते हो। 1000 बार, जितने बार करना है, जो करना है कर लो, आंसर वही आएगा जो मैं बता के जा रहा हूँ। ये- जैसे ये पर्टिकुलर एक यहाँ से ब्रेक कहाँ पे हुआ आपका? लास्ट स्विंग कहाँ था? ये एक स्विंग था, ये पूरा एक स्विंग था, एक लेग थी।
इस लेग को अगर मैं मेजर करूं, दिस वाज द डिस्काउंट एंड दिस वाज द लिक्विडिटी वॉइड, और ये था रिट्रेसमेंट। कंसोलिडेशन के बाद इस लेग को एक्सपेंशन लेग भी बोला गया, और यहां से अगर देखा जाए तो ये रिट्रेसमेंट था। किसका रिट्रेसमेंट था? रिवर्सल का रिट्रेसमेंट था। रिवर्सल के बाद रिट्रेसमेंट था। कंसोलिडेशन कब हुआ? संडे को हुआ। मंडे को क्या हुआ? एक्सपेंशन लेग। वही एक्सपेंशन लेग क्या था? जूडस स्विंग था। जूडस स्विंग का मतलब होता है फेक स्विंग। फेक स्विंग देन हाँ, ऐसे आपको सारी चीजें अलाइन करनी है। बस एक फिर तो मैं कंटेक्स्ट के लिए दे रहा हूँ कि हाँ भाई, डेली में टाइम फ्रेम को, डेली में चार्ट्स ऐसे एनालाइज कर कि हाँ भाई ये यहाँ तक प्राइस आया। नाउ यू कैन मेजर 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 मेजर, आया तो ठीक, उसके बाद आपको बायस पुलिंग करनी है। सबको पता है बात। ये हाइप देखो पूरी तरह क्लीन है। अब प्राइस को आएगा वापस घूम के इसको जैगेड करने के लिए। दैट्स हाउ प्राइस मूव्स यार। इट्स वेरी सिंपल। प्राइस वैसे ही काम करता था, वैसे ही काम करता रहेगा। तो ये सिर्फ एक कंटेक्स्ट है, ताकि आप जा करके अपने डेली चार्ट में इस तरह से भी चार्ट को देखना चालू कर दो। अब जैसे देखो प्राइस यहाँ डिस्काउंट पे आ गया, इसके नीचे डिस्काउंट पे आ गया। अब यहाँ पे तो इस पर्टिकुलर चार्ट में डिस्काउंट में प्राइस बहुत कम रहा है। तो लेट्स सपोज ये डिस्काउंट है। मैं अभी चार्ट ही इन्वर्ट कर दूंगा। अब ये डिस्काउंट हो गया हमारे लिए, ये डिस्काउंट हो गया। ये प्रीमियम एग्जांपल नहीं मिल रहा था, एग्जांपल पूछ करके टाइम ना वेस्ट हो, इसलिए मैंने बोला। अच्छा चलो, मैं ये वाली मीटिंग एंड कर रहा हूँ और एक नई लिंक भेज रहा हूँ, उस पर ज्वाइन करना फटाक से, ठीक है? फिर ये सारे डाउट्स मैं क्लियर करता हूँ।